सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है और हम पढ़ रहे थे सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण, और उसकी हमारी 4 क्लास हो चुकी है। आज की हमारी 5वीं क्लास है, वह भी लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन की है। तो आप शुरू से इन क्लासों को अगर देखोगे, फर्स्ट क्लास से आप जब तक आप सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रथम क्लास नहीं देखोगे तो दूसरी क्लास समझ में नहीं आएगी, और जब तक दूसरी नहीं देखोगे तीसरी क्लास समझ में नहीं आएगी। ये सभी क्लासें एक दूसरे से कोरिलेटिव है। तो आप सभी से निवेदन है कि या तो एक भी क्लास मत देखना, और अगर देखो तो आप सेक्स डिटर्मिनेशन की 4, 5, 6 जितनी भी क्लास होती है उन पूरी क्लासों को देखना, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ऐसे तो फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट के लिए कभी भी मत पढ़ना। कुछ भी काम करना हो तो अगर आपकी इच्छा हो, जिज्ञासा हो तो भी करना, टाइम पास के लिए कुछ मत करना। अगर अभी आप पढ़ने में टाइम पास करोगे तो फिर पूरी ज़िंदगी टाइम पास ही करते रह जाओगे। तो कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो मन से पढ़ो, पूरा पढ़ो। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वातावरण द्वारा लिंग निर्धारण। जो किन किन पशु पक्षियों में वातावरण द्वारा लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि टर्टल्स या कछुए में वातावरण से लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो कछुए में जब 28 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होता है तो नर संतति पैदा होती है, और जब कछुए का टेम्परेचर या जब कछुआ जिस पानी में रहता है उस पानी का टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो वहाँ पे मादा संतति उत्पन्न होती है। लेकिन जब उस वाटर या पानी का टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है तो नर व मादाएं बराबर मात्रा में उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो आपके टर्टल्स है, कछुए हैं, इनमें लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से वातावरण की स्थितियों पर निर्भर करता है। इसमें जीन्स का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए इस लिंग निर्धारण को अपन नॉन जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स भी कहते हैं, कि इसमें जो है जीन्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सीधे वातावरण से इफेक्टेड होते हैं। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि जो क्रोकोडाइल्स या मगरमच्छ है वो क्या करते हैं कि लो टेम्परेचर पर फीमेल का निर्माण करते हैं या फीमेल को जन्म देते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर पर मेल संतति को जन्म देते हैं। नेक्स्ट आपके मेडुसा, जिसे मैराइन फिश भी कहते हैं, और इसे मेडुसा को मैराइन फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लवणीय जल में पाई जाती है, लवणीय पानी में पाई जाती है। तो ये मेडुसा है जो ठंडे पानी में मेल को जन्म देती है और गर्म पानी में फीमेल का जन्म देती है। जो मेडुसा है आपके, उस मेडुसा में कोल्ड वाटर में मेल का निर्माण होता है और वार्म वाटर में फीमेल का निर्माण होता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि जो क्रेपिडुला है, उस क्रेपिडुला को अपन मैराइन मोलस्का भी कहते हैं, और ये जो आपके मोलस्का होते हैं वो सभी सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं। और जो क्रेपिडुला का लार्वा है, उस लार्वा से क्या होता है कि यह लार्वा किसी मादा की उपस्थिति में तो नर बन जाता है, और अगर यह लार्वा अकेला होता है या इसका सेपरेट डेवलपमेंट होता है तो इसे फीमेल बनती है। यानी क्रेपिडुला का लार्वा किसी मादा की उपस्थिति में तो नर बन जाता है, लेकिन अगर क्रेपिडुला लार्वा का डेवलपमेंट अकेले होता है या सेपरेट स्थिति में होता है तो उसे फीमेल का निर्माण होता है। तो ये आपके वातावरण के आधार पर लिंग निर्धारण था। नेक्स्ट आपके हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन या हार्मोन द्वारा लिंग निर्धारण। तो जितने भी आपके उच्च कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके जनन अंग है, उन जनन अंगों पर हार्मोन्स का विशेष प्रभाव पड़ता है, और वो हार्मोन है जो लिंग निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। वो किस प्रकार निभाते हैं, एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो हार्मोन से अपन देखते हैं कि इसमें सबसे पहला उदाहरण आपका फ्री मार्टिन, और फ्री मार्टिन का अध्ययन है जो सबसे पहले लिली नामक वैज्ञानिक ने किया था। फ्री मार्टिन का अध्ययन सर्वप्रथम लिली नामक वैज्ञानिक ने किया। इसमें क्या होता है
कि जब मादा के गर्भाशय में नर व मादा दोनों भ्रूण एक साथ ट्विन के रूप में डेवलप होते हैं, तो उसमें जो मादा जनन अंगों का विकास नहीं हो पाता है और मादा है जो हमेशा के लिए स्टेराइल हो जाती है, और ऐसी मादा को प्रीमार्टिन कहते हैं। यानी यदि किसी मादा के गर्भ में एक साथ नर व मादा भ्रूण डेवलप होते हैं, तो उसमें से नर हार्मोन की उपस्थिति के कारण मादा जनन अंगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और वो मादा हमेशा के लिए स्टेराइल या बंधे हो जाती है, जिसे प्रीमार्टिन कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो भी अपन देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब मादा के गर्भाशय में एक साथ नर और मादा दोनों लिंगों का डेवलपमेंट होता है, तो उसमें से नर जनन अंगों का विकास पहले हो जाता है और नर जनन अंगों का विकास पहले होने के कारण नर लिंग हार्मोन का सीक्रेशन होने लगता है, जो मादा भ्रूण में पहुंचकर उसके जनन अंगों को पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होने देता। और जब मादा जनन अंग पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होंगे तो वो कैसे हो जाएगी, मादा स्टेराइल या बंधे हो जाएगी। ये अपन देखते हैं कि वैसे नॉर्मली एक ओवा होता है और एक स्पर्म होता है, तो ये आपके स्पर्म है और ये ओवा है। जब इनमें निषेचन हो जाता है तो जाइगोट नामक संरचना बनती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक साथ दो अंडाशय डेवलप हो जाते हैं और उन दोनों अंडों को निषेचित करने के लिए दो शुक्राणुओं की आवश्यकता होती है, और जब ये दोनों अंडे निषेचित हो जाते हैं तो दो जाइगोट बनेंगे, और उस दोनों जाइगोट में से अगर आपका एक जाइगोट मेल है और दूसरा जाइगोट फीमेल है, तो उसमें से जो मेल जाइगोट है उसके जनन अंगों का डेवलपमेंट पहले होता है और फीमेल जाइगोट के जेनिटल ऑर्गन का डेवलपमेंट बाद में होता है। तो पहले इसमें क्या होता है कि जो मेल है उस मेल के जेनिटल ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट हो जाता है, इसलिए वहाँ पे मेल हार्मोन स्रावित होने लग जाता है, और वो मेल हार्मोन क्या करता है कि मादा के जाइगोट में पहुँच जाता है और वो मादा जाइगोट में पहुँचकर उसके जनन अंगों को डेवलप नहीं होने देता। इस कारण जो भी मादा पशु पैदा होती है वो मादा पशु बंधे होती है, जबकि नर पशु है वो जनन क्षमता वाला होता है। हार्मोन द्वारा लिंग निर्धारण में दूसरा अपन देखते हैं सेक्स रिवर्सल। और सेक्स रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि जो मादा होती है उस मादा में नर के लक्षण आ जाते हैं और नर है उसमें मादा के लक्षण आ जाते हैं, यानी लिंग का विपरीत हो जाना, यानी जो मादा है वो मादा नर में बदल जाती है। तो सेक्स रिवर्सल का अध्ययन सबसे पहले मुर्गियों में एक क्रू नामक वैज्ञानिक ने किया, और उसने बताया कि कुछ मुर्गियां हैं जो कुछ समय तक साधारण रूप से अंडे उत्पन्न करती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन मुर्गियों में नर मुर्गे के लक्षण आ जाते हैं, और इन मुर्गियों में ऐसा क्षय रोग के कारण होता है। यानी क्रू नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कुछ मुर्गियां हैं जो कुछ समय तक अंडे देने के पश्चात नर मुर्गे के लक्षण प्रदर्शित करती है, और वो नर मुर्गे के लक्षण क्यों प्रदर्शित करती है, क्योंकि उन मुर्गियों में क्षय नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण मुर्गियों का अंडाशय है जो नष्ट हो जाता है। जब अंडाशय नष्ट हो जाता और जब अंडाशय नष्ट हो जाता है तो मादा लिंग हार्मोन की अनुपस्थिति हो जाएगी, और मादा लिंग हार्मोन की अनुपस्थिति में उस मुर्गी में नर मुर्गे के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये आपके था सेक्स रिवर्सल। तो दोस्तों ये अपन ने जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन था उस सेक्स डिटर्मिनेशन की सभी विधियों के बारे में एक एक करके विस्तृत अध्ययन किया है। और अगर आपको ये वीडियो आप शुरू से देखोगे, प्रथम क्लास से देखोगे तभी समझ में आएगा। अगर बीच में से आप किसी भी टॉपिक को उठाकर देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं पूरे टॉपिक का पूरे चैप्टर का वीडियो एक साथ नहीं बना सकता, क्योंकि अपलोड करने में काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए मैंने इसको 4-5 पार्ट्स में बांटकर अपलोड किया है। तो अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस क्लास को आप जब भी देखो
कंटिन्यू देखना, पूरी देखना, वरना आपको कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारी ये क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।